प्यारे इस्लामी दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाकया बताएंगे जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शौहर ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर इंसान का दिल दहल जाए। सोचिए, जब कोई मर्द अपनी बीवी को धोखा देते हुए देखे तो उसकी क्या हालत हो सकती है। क्या वो उस पल को सहन कर सकता है? क्या वो उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता है जो उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ कर रही हो? ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली और इबरतनाक वाकया है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस वाकया से हम ये समझते हैं कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी अहम होती है। अगर इस रिश्ते में किसी एक तरफ से भी विश्वास टूटता है तो उसका असर सिर्फ दोनों के बीच नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, जब उस शख्स ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। इस दर्द और सच्चाई से कैसे वो बाहर निकला और किस तरह उसने इस मामले का हल निकाला, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस शख्स ने अपनी बीवी को धोखा देते हुए देखे जाने के बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या सलाह ली। इस पूरे वाक्य में जो सीखने की बातें हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शख्स ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ हमबिस्तरी करते हुए देख लिया तो क्या हुआ। दोस्तों, किसी मर्द में हमबिस्तरी की ख्वाहिश ज्यादा हो और उसकी बीवी में कम हो, या फिर किसी मर्द में हमबिस्तरी की ख्वाहिश कम हो और उसकी बीवी में बहुत ज्यादा हो, तो दोनों ही सूरतों में ऐसे जोड़ों का एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे जोड़ों के अंदर अगर अल्लाह ताला का खौफ ना हो तो ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ और ऐसी औरतें गैर मर्दों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने का एक बहुत ही इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद जब वो ये मामला लेकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब उस शख्स को दिया, वो जवाब सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए बहुत ही खास वीडियो है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में या रसूल अल्लाह लिखकर आगे पहुंचा दीजिएगा ताकि और लोग भी इससे इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, सही बुखारी शरीफ से हजरत उमर असलानी अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ जिना करते हुए उसे अपनी आंखों से देख लिया। ये देखकर वो शख्स बेहद ही ज्यादा गुस्से में आया और अपनी बीवी से सख्त नाराजगी जाहिर की, और इस बात से खफा होकर वो शख्स हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में दाखिल हुआ और क्या देखता हूँ, मेरी बीवी किसी गैर मर्द से जिना कर रही है। या रसूल अल्लाह, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए और आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, गवाह रहना, तुम्हारी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया। इसका मतलब ये था कि कोई भी शख्स अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात किसी गैर मर्द को बिल्कुल न बताए। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस हदीस के हवाले से अल्लामा नकवी लिखते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि मुझको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि अगर आप अपनी बीवी को जिना करते हुए देख लें, अपनी आंखों से देख लें, तो ये बात किसी को आकर न बताएं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारी बीवी जिना करती है, तुम्हें चाहिए कि फौरन उसे तलाक दे दो, लेकिन तुम्हें यह इजाजत नहीं है कि तुम उसके राज को पेश करो। याद रखो, उसे कभी भी मुआसरे में जलील मत करो, उसे सिर्फ तलाक देकर छोड़ दो। इसके बाद भी अगर कोई तुमसे पूछता है कि आप दोनों में तलाक कैसे हुआ, तो इतना ही जवाब देना, हम दोनों में नहीं बनती थी, इसी वजह से हम दोनों अलग हो गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है। दोस्तों, लिबास इंसान की जीनत को बढ़ाता है और ऐबों को छुपाता है, और मियाँ बीवी को भी चाहिए कि वो एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे के ऐबों को छुपाएं।
कोशिश करें कि एक दूसरे में अगर किसी से कोई गलती हो तो प्यार से समझाएं, मोहब्बत से सुलझाएं और गलतियों को माफ करें। दोस्तों, अब आप ये सुन लो, एक नौजवान मर्द ने एक खूबसूरत लड़की से जिना कर लिया, लेकिन दोस्तों, ऐसी औरतों और मर्दों का जब इंतकाल होगा तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सख्त आजाब देगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल तड़प उठेगा। जो शख्स जिना करता है या शराब पीता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर से ईमान इस तरह से निकाल लेता है जिस तरह आदमी कपड़ा अपने शरीर से उतार देता है। जो शख्स किसी औरत के शौहर की गैर मौजूदगी में उसके बिस्तर पर बैठा या उससे जिना करने का इरादा किया तो कयामत के रोज अल्लाह ताला उस पर एक जहरीला सांप मुसल्लत कर देगा। जिनाकारी एक शैतानी अमल है और इसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही वाकये के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक शौहर ने अपनी बीवी को अपनी आंखों से गैर मर्द के साथ जिना करते हुए देख लिया और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो थोड़ी देर की लज्जत के बाद जिंदगी भर की मलामत और अफसोस का जरिया बन जाती है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि जिनाकारी की सजा क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स जिना करेगा उसे आग से बना हुआ लिबास पहनाया जाएगा और वो लिबास इतना भारी होगा कि अगर उसे किसी बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स जिना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। असाम के बारे में उलमाए दीन ने लिखा है कि ये जहन्नम की एक ऐसी घाटी है जहां जहन्नम के सबसे खतरनाक और भयानक आजाब मौजूद हैं। आज हम इसी सिलसिले में आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को अपनी आंखों से गैर मर्द के साथ जिना करते हुए देख लिया और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो जहन्नम का एक गड्ढा है। जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू से तमाम जहन्नमी चीख उठेंगे। सातों आसमान, सातों जमीनें और पहाड़ जिनाकार पर लानत भेजते हैं। क़यामत के दिन जिना करने वाले मर्द और औरत की शर्मगाह से इस कदर बदबू आएगी कि जहन्नम में जलने वाले दूसरे लोग भी उस बदबू से परेशान हो जाएंगे। ये कितना भयानक मंजर होगा, इसका सिर्फ तसव्वुर ही रूह को कांपाने के लिए काफी है। लिहाजा दोस्तों, जिनाकारी से दूर रहें, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू रखें और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें कि वो हमें जिना से बचाए, हमारे दिलों को पाक रखे और हमें शैतान की हर चाल से महफूज रखे। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों दिल से इसे एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।